वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ा था एल्डिहाइड का नामकरण, है ना। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रही वो है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। इसमें हम लोग इकाई 12 में चल रहे हैं, जिसका एक वीडियो मैंने क्लियर कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखाई देंगे। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो है कीटोन का नामकरण। तो पिछले वाले मैंने आपको बताया था कीटोन है क्या। पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि कीटोन एक्चुअली में है क्या, है ना। तो आपको बताया था मैंने आपको कार्बोनिल समूह, ये अपने पास कार्बोनिल समूह CO होता है। उस कार्बोनिल समूह में है ना, अगर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कोई समूह होता है तब वो एल्डिहाइड कहलाता है, एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन या बाउंड में एक हाइड्रोजन और एक बाउंड में यहाँ पर लिखता हूँ CH3 और C डबल बॉन्ड O। तो क्या हो जाएगा आपका CH3, ये CH3 वाला और CHO, ये एस्टेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होता है ना। अब मैं बात करता हूँ कीटोन की। कीटोन में क्या होता है कि जब कार्बोनिल समूह, ये जो कार्बोनिल समूह CO कार्बोनिल समूह है, उस कार्बन समूह से यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ता था, एक तरफ कोई ना एल्किल या तो एरिल जुड़ता था ना। ठीक है, अब क्या होगा कि अब कार्बोनिल समूह के साथ, है ना, जब एक तरफ एल्किल चाहे एरिल तथा दूसरी तरफ एल्किल या एरिल हो, तो अब क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है क्या हमारे एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ कोई एल्किल या एरिल समूह है, ठीक है ना, या एलिफेटिक या एरोमेटिक, ठीक है ना, है ना। अब इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ ना कोई समूह रहेगा, वही कीटोन है। दो तरफ क्या रहेगा, समूह रहेगा। एक तरफ हाइड्रोजन रहा था तो एल्डिहाइड कहलाता था, अब दोनों तरफ क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, समूह रहेगा। तो क्या देखिए, हम लोग आर इस तरफ भी रहेगा, आर इस तरफ रहेगा। इसमें देखिए आर एक तरफ हाइड्रोजन था, अब इसमें क्या दोनों तरफ आर रहेगा, मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा, या तो एरिल रहेगा या तो एल्किल समूह रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। अभी सामान्य पद्धति हम लोग चलेंगे नामकरण में, थोड़ा सा और समझ लीजिए कैसे कीटोन कहेंगे इसको, कि आर इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O R। मान जाइए आर की जगह मैं लिखता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल है। ये दो मेथेन है ना अपने पास। अभी सामान्य नाम जाएंगे, नामकरण पद्धति में जाएंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पर देखो, ये अपने पास दोनों तरफ क्या है, CH3 उसमें क्या होता था, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ता था, एक तरफ क्या जुड़ता था, CH3 जुड़ा रहता था। ठीक है ना। अगर मैं इसको जोड़ूंगा, मैंने कीटोन को दो भागों में बांटा था, पिछले वीडियो में देखिएगा। CH3 अगर दोनों तरफ समान हो, है ना, तो उसको हम लोग सरल कीटोन कहते हैं। अगर एक तरफ CH3 हो, एक तरफ हम लोग चल देते हैं C2H5 में चल देते हैं, आ जाए एथेन संबंधित, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। इसका नाम मेथिल हो जाएगा और इसका नाम है एथिल और इसका क्या नाम हो जाएगा, कीटोन, ऐसा। तो ये मिश्रित है, अलग अलग होता मिश्रित, और सेम होगा तो क्या होगा, सरल कीटोन। तो ये सब नॉर्मल जानकारी थी। अब आज हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, कीटोन का नामकरण में। तो सबसे पहला आता है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति मतलब सामान्य, है ना। तो इसमें जो कीटोनिक यौगिक है ना, कीटोनिक यौगिक है, इसमें कीटोनिक यौगिक को डाई एल्किल कीटोन कहते हैं। मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो लिखते हैं अभी बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन क्या है, समझ आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन को नीचे लिख देता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर एक दो समूह है अपने पास, इस तरफ एल्किल समूह है हमारे पास। एरिल वाले बात भी करेंगे हम लोग, अभी एल्किल की बात करते हैं। तो इसमें कीटोनिक यौगिक को डाई एल्किल कहते हैं। तो डाई एल्किल मतलब दो है ना, क्योंकि दोनों तरफ ही समूह जुड़ा रहता है। एल्डिहाइड में केवल एक तरफ जुड़ा रहता है, लेकिन कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ जुड़ा रहता है, इसलिए डाई एल्किल कीटोन कहेंगे। समझ रहा है आपको, डाई एल्किल कीटोन मतलब जिसका नाम क्या है, डाई मेथिल कीटोन, सीधी बात,
एल्किल समूह मतलब अपने पास मेथिल है, 2 मेथिल है अपने पास, डाइमेथिल कीटोन इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये तो सामान्य हो गया, दोनों तरफ का सेम समूह हो। तो अगर मिश्रित कीटोन हो, मिश्रित मतलब क्या है, CH3 और C2H5 वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हो तब क्या करेंगे, है ना। तो इसमें से छोटे एल्किल मूलक को, जो छोटे एल्किल मूलक है ना, उस छोटे एल्किल मूलक को बड़े एल्किल मूलक के नाम के पहले लिखते हैं। इसमें डाइमेथिल लिखेंगे क्या, 2 जना मेथिल है तो डाइमेथिल। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मेथिल एथिल, ठीक है, मेथिल एथिल कीटोन, ऐसा जाएगा, है ना। लेकिन जब अल्फ़ाबेट में देते हैं तो एथिल पहले आ जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे नियम्स आएंगे आपको आपके पास, है ना। तो इसको हम लोग मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मेथिल, छोटा लेख पहले लिखना बताया था मैंने नियम में, ठीक है ना, मेथिल एथिल कीटोन, ऐसा। चलो तो हम लोग सीखना शुरू करते हैं। कैसे सीखना शुरू करेंगे, ध्यान समझिएगा, साधारण पद्धति में, है ना। तो इस नियम के अनुसार मैंने आपको शुरू में बताया था कि कीटोनिक यौगिक को डाई एल्किन यौगिक कहते हैं। तो सब शुरू करते हैं हम लोग। ये CH3 सामान्य नामकरण है ना, आईपीएससी नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो कीटोन का सामान्य पद्धति में देखिए, इसका क्या नाम है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसा वाला बात नहीं चलेगी। अब हम लोग आईपीएससी में जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मेथिल दूसरा मेथिल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल कीटोन हो गया बस। अब मान जाए मैं बात करता हूँ C2H5 C2H5, इसकी बात करता हूँ, तब क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन। ये भी समझ आया आपको। चलो मैं एक श्रृंखला बदलता हूँ, CH3CO C2H5, अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, एक मेथिल इधर और एक एथिल इधर, एथिल, मेथिल एथिल कीटोन। ये हम लोग पूरा एलिफैटिक चल रहे हैं ना, आपको बता देता हूँ कि हम लोग अभी चल रहे हैं एलिफैटिक में चल रहे हैं, एरोमेटिक में चल रहे हैं। एरोमेटिक अभी आएगा, तब तक वीडियो में बने रहें आप लोग। ये हो जाएगा मेथिल एथिल, हो गया। अब बात करते हैं आईपीएससी नाम की, है ना। आईपीएससी नाम में क्या होता है, देखिए ध्यान से, और सामान्य पद्धति था, अब क्या है, IUPSC पद्धति। इस पद्धति में देखें, इस पद्धति में कीटोनिक यौगिक को एल्केनोन कहते हैं। शुरू में बताया था ना आपको, जो लिखता हूँ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप क्लियर करते जाएंगे, है ना। अर्थात क्या होता है, जिसमें एल्केन के अंत में उपस्थित एल्केन में ई है ना, ई के स्थान पर ओन लगाते हैं, है ना। अब जैसे कि प्रोपेन है, तो प्रोपेन लास्ट में ई है ना, इस ई को हटाकर ऑन जोड़ना है, ऑन, तो यह हो जाएगा आपका प्रोपेनोन, ठीक है। अभी नॉर्मल समझ लीजिए, है ना, हम लोग अभी पूरा डिटेल करेंगे, ध्यान से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका नाम हो जाएगा एल्केन, है ना, एल्केन, तो ये हो जाएगा आपका एल्केनोन, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी कीटोन का नाम लिखते समय ना, कार्बनिल युक्त कार्बन श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला लेंगे, है ना,
और कार्बन परमाणु का जो अंकन है श्रृंखला के उस सिरे से करेंगे जिधर से कार्बोनिल समूह समीप हो। क्या समझे आप लोग, जहाँ से कार्बोनिल समूह समीप होना वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, CH3CO CH2 चलो इसे मैं नामकरण करने को बोलूँगा आपको, तो क्या करोगे आप, एक लंबी श्रृंखला लेंगे ना, आप इस नंबर नंबर श्रृंखला लेते हैं तो इधर से 1 2 3 4 5 इसको भी लिखेंगे। आप याद रखिएगा कि जो कार्बोनिल है उस कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते समय जो कार्बोनिल है उस समूह का कार्बन भी गिन लिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन में जाएगा ये, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो आपको बता दूं कि जहाँ से आपका CO समूह नज़दीक पड़ता है वहाँ से लेना है अपने को, ठीक है। वहाँ से लेना है मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका ये 1 2 3 4 5 ऐसा। ये एक तरीका आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग कैसे ले रहे हैं, है ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत से। तो पहले हम लोग बात करते हैं CH3CO CH3 की। इसका मैंने सामान्य आपको बताया था कि डाईमेथिल कीटोन। चलो अब बात करते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन। अब इसको एसीटोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो मेथेन एथेन प्रोपेन में ई के स्थान पर क्या जोड़ना है बोला मैंने, ऑन, तो हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन। थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे हम लोग। CH3CO CH2 CH3, ये क्या हो गया, 2 कार्बन है ना, तो ये इधर हो गया मेथिल एथिल, इधर एथिल C2H5 एथिल कीटोन। लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो प्रतिस्थापित समूह उसको CH3 को शुरू में लिखते हैं, छोटा समूह उसको, लेकिन यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट में देखें तो एथिल पहले आएगा, एथिल मेथिल कीटोन, है ना। अब इसका एबिसी नाम क्या है, एक श्रृंखला लेंगे मान जाए, है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 1 2 3 4। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखें, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, पहले तो ब्यूटेन पहले लिख देते हैं, ब्यूटेन, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताया था मैंने, ई के स्थान पर ऑन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। लेकिन और तरीका देखिए, 1 2 दूसरा नंबर में कार्बोनिल है अपने पास, ऑन है, ऑन, ये ऑन को ही प्रदर्शित करते हैं ना, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। चलो मैं एक श्रृंखला बढ़ा रहा हूँ, CH3CO CH2, यहाँ पर मैं CH2 डाल रहा हूँ, उसके बाद डाल रहा हूँ मैं CH3। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया अब ना। तो ये हो जाएगा आपका मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो हो जाएगा पेंटेन, और ये दूसरा नंबर में है ना CO, तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेनॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ इसका करते हैं पेंटेन 2 ऑन का। और एक बात याद रखना, हम लोग अभी एलिफेटिक कीटोन चल रहे हैं, एरोमेटिक में जाएंगे भी भाई, है ना। चलिए C2H5CO C2H5, या इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2CO CH2 CH3। अच्छा, इसको बताया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। डाईएथिल कीटोन, दोनों एथिल थिल है ना, डाईएथिल। तो डाईएथिल में अब देखिए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हो गया ना, पेंटेन हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। अब CO कहाँ पर जुड़ा है वो याद रखिएगा आप, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका पास, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, अब तीसरा नंबर में ये, तो हो जाएगा आपका पेंटेन 3 ऑन,
ठीक, इस तरह से आपको क्लियर करते जाएंगे। पेंटेन 3 इस चीज़ को भी बताया था क्या मैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे हम लोग और चलते हैं एक साखित श्रृंखला वाले में। मान लो जाए CH3 CH3 यहाँ पर है तीसरा नंबर में CO समूह है ना, पहला दूसरा तीसरा, ओके। CH और CH3 यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं CH3। चलो अब इसका नाम देखिए, मेथेन एथेन प्रोपेन। प्रोपेन इधर है, मेथेन एथेन प्रोपेन इधर है ना, डाई प्रोपेन है अपने पास है ना। डाई प्रोपेन, इसको हम लोग डाई आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं है ना। यहाँ पर एक तरफ प्रोपेन एक तरफ प्रोपेन है, ठीक है, तो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अभी आईपीएससी नाम में चल रहे हैं। आईपीएससी नाम में कैसे जाएंगे, देखिए मान लीजिए मैं इसको एक श्रृंखला मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, इसको हम लोग साखित ले रहे हैं ना, साखित, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 2। दूसरा नंबर में कौन है, मेथिल है, मेथिल CH3 है ना, ये 2 नहीं है CH3। हाँ अच्छा, एक मिथिल और यहाँ पर है तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर में तो 2 3 4, चौथा नंबर में भी CH3 है तो 2 4 है ना। और कितने हैं, 2 जने हैं क्या, तो डाई मेथिल है ना, और मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 तीसरा नंबर पे है ना, तो ये हो जाएगा 3 ऑन। इस तरह से इसका नामकरण बनेगा है ना। अब थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है ना। क्या, क्योंकि मैं सिंगल बॉन्ड में तो एन ले रहा था सब जगह, पेंटेन है ना, पेंट एन, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन लेते हैं, इन। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो देखिए ध्यान से, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर मैं ऐसे CH डालता और सिंगल बॉन्ड ले जाता, लेकिन यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, मान जाए डबल बॉन्ड दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। CH यहाँ पर मैं कीटोन समूह जोड़ता हूँ CO CH3। चलो इस कीटोन में, यहाँ कीटोन है ना, तो इस तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है और इस तरफ पूरा यहाँ पर देखो मेथेन एथेन प्रोपेन है ना। अब यहाँ पर पूरा श्रृंखला जुड़ा था, ये डबल बॉन्ड है ना, इस जगह कैसे दिक्कत होगी। आपको पता है यहाँ जिस तरह से आपको नज़दीक पड़ेगा वहाँ से शुरू करना है, ये तो आपको पता है, इसको छोड़ना नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 ये तो क्लियर हो गया है ना, ये मेसिटिल ऑक्साइड है ये है ना। अब हम लोग नाम कैसे करें भैया, तो पहले देखें, इसमें पेंटेन की जगह ना एन नहीं रहेगा, इन आएगा, इन डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, आपको पता होगा। तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए पहले हम लोग प्रतिस्थापित समूह देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 है अपने पास 1 2 3 चौथा नंबर में ना, तो हो जाएगा आपका 4 मेथिल और मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो इसको पेंट लिख दीजिए, अभी पेंटेन नहीं लिखना है, पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना अपने पास। अब डबल बॉन्ड को देखिए कि वो कितने नंबर में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कितने नंबर कार्बन में, पहला दूसरा तीसरा नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पेंट 3 इन है ना। अब देखेंगे कि ये कीटोन समूह कितने नंबर में जुड़ा हुआ है, तो ये 1 और ये 2 नंबर में जुड़ा हुआ है ना, तो हो जाएगा 2 ऑन, ऐसा बनेगा भैया। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लिए, और बहुत सारे है ना। एक टेक्निक बताता हूँ थोड़ा सा, टिप में क्या होता है कि आप थोड़ा समझ जाइएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये अपने पास कीटोन यहाँ पास है ना, CH2 CH3, ये तो नॉर्मल समझ आ गया। CH3 CH2 हो गया, ये CH2 एक और बढ़ा देते हैं,
मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑन है ना। लेकिन हम लोग क्या डालते थे, हम लोग क्या करते थे, जहाँ तक संभव हो सही नियम में जाना चाहिए। जैसे कि सही नियम ये है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटे, है ना, और 2 लिखें तो 2 पेंटे नॉन। लेकिन ये ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन 2 ऑन लिखेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। 2 पेंटेन नॉन, ऑन जोड़ते हैं ना, पेंटेन ऑन, पेंटेन 2 ऑन है तो पेंटेन ऑन, तो ये वाला सही है आपका, इसको लिखिएगा पेंटेन 2 ऑन, है ना। थोड़ा चक्कर हम लोग एरोमेटिक कीटोन की तरफ भी लगाते हैं। एरोमेटिक कीटोन मतलब, है ना, तो एरोमेटिक कीटोन मतलब जो कार्बोनिल समूह है ना, जैसे कि C डबल बॉन्ड O सिंपल, ये है ना, इसमें एक और या दोनों ओर, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग हो सकती है। एरोमेटिक रिंग हो सकती है मतलब मान जाए ये कीटोन है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O, तो एक तरफ ये दो तरफ एक तरफ मान जाए CH3 है, ठीक है ना, तो एक तरफ अपने पास क्या हो सकता है, ये एक तरफ रिंग हो सकता है, या दोनों तरफ भी रिंग्स हो सकता है ना, ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये। अब बताओ, इस तरह से बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। मैं ज़्यादा परिभाषा में नहीं जाऊँगा, सीधा हम लोग चलते हैं एरोमेटिक कीटोन का नामकरण में चलते हैं, ठीक है। सीधा हम लोग क्या क्या चलते हैं, ध्यान सुनेगा, है ना। अब मान लो जाए मैं बात करता हूँ CO, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ है एक, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ जी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, है ना, ऐसे बनाना पड़ता है, लेकिन आप कितना टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग पहला कार्बन मानेंगे 1 2, है ना। इसको अब दोनों में से किसका नाम पहले लिखे हैं, ये फेनिल का नाम, ये फेनिल है ना, फेनिल बेंजीन रिंग जी, एक हाइड्रोजन निकल गया मतलब फेनिल, तो फेनिल को लिखे पहले कि मेथिल को लिखे। तो मैंने आपको बताया था, आपको जो छोटा समूह वाला है उसको पहले लिखना है, तो इसका नाम क्या है, मेथिल। पहले हम लोग सामान्य नाम में चलते हैं ना, सामान्य नाम, उसका IPC नाम में चलेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, मेथिल पहले लिखेंगे, मेथिल। उसके बाद इसको लिखेंगे फेनिल, फेनिल, और ये क्या है, कीटोन, कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। अब मान जाए दोनों तरफ रिंग है, तो क्या, दो फेनिल हो गया, और क्या, कौन सी बड़ी बात, तो हो जाएगा आपका डाई फेनिल कीटोन, डाई फेनिल कीटोन हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, अगर मान जाए यहाँ पर हम लोग ऐसे एक यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक मान जाए मेथिल जोड़ता हूँ मैं, CH2 CH3, तब यहाँ क्या करेंगे, एथिल को पहले लिखेंगे, फेनिल को, फिर एथिल को लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका एथिल फेनिल कीटोन। बस चलिए, ये इसका साधारण नाम हो गया। अब IPC नाम में चले क्या, चलो इसी को बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, है ना। ये वाला बताया था मैंने, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम मैंने बताया था सामान्य नाम मेथिल फेनिल कीटोन। IPC में क्या होता है कि इसमें अपने पास ऑन तो जुड़ता ही, आप पता है आपको, ऑन जुड़ता ही है, एलिफेटिक में मैंने बता रखी है ऑन जुड़ता है, तो क्या इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, ये पहला कार्बन हो गया, सॉरी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। तो ये पहला नंबर जुड़ा हुआ है क्या, है ना, पहला नंबर जुड़ा हुआ है, तो पहला नंबर जुड़ा हुआ है मतलब ये हो जाएगा आपका 1 फेनिल मेथेन एथेन, 2 कार्बन है मतलब एथेन, एथ और एथेनॉन बोलते हैं इसको, एथेनॉल,
एथेन 1 ऑल बोलेंगे तो एथेनॉन बोल देंगे सीधा। चलो इसको मैं थोड़ा सा डबल करके दिखाता हूँ। ये मैंने बना दी दोनों तरफ एक एक रिंग। अब क्या हो गया इसका नाम, तो इसका नाम है क्या, डाइफेनिल। डाइफेनिल एक कार्बन मतलब क्या है, एक कार्बन मतलब मेथेन, एक कार्बन मतलब मेथेन, अब कोई कार्बन नहीं है, डाइफेनिल मेथेनॉन। ठीक है, और इसको देखते हैं, यहाँ पर एथीन वाला है, CH2 CH3 वाला में बना देता हूँ जी, दिक्कत हो जाएगी फिर। CH2 CH3 तो हो जाएगा 1 2 3, तो पहला नंबर में है तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, और प्रोपेन नॉन बोलते हैं। मैंने बताया था आपको प्रोपेन वाला सिचुएशन में प्रोपेन नॉन ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपेन, और पहला नंबर कार्बन में क्या, ये जो ऑन है वो प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑन। इस तरह से आपका ये ऑपरेशन नाम पद्धति भी कंप्लीट हो गई।